गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आईआईटी वाले क्लासेस। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का ये 6th टॉपिक है बेसिकली। तो 6th टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है? तो बेसिकली काउंटिंग का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसको हम ऐसे समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास स्कूल के 2 बैग हैं। तो हमारे पास कितने बैग हैं? 2 बैग। और हमारे पास 3 टिफ़िन्स हैं और हमारे पास 3 टिफ़िन्स हो गए और हमारे पास 5 बॉटल्स हैं। सो हमारे पास स्कूल जाने के लिए 2 बैग्स हैं, 3 टिफ़िन्स हैं और 5 बॉटल्स हैं। तो अगर हम सेलेक्शन करेंगे तो 2 बैग में से किसी एक बैग को लेंगे, फिर एक बैग को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बैग को सेलेक्ट करने के ऑप्शन कितने हो गए? 2 हो गए। हमारे पास टिफ़िन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन कितने हो गए? 3 हो गए। हमारे पास बॉटल्स को सेलेक्ट करने के ऑप्शन कितने हो गए? 5 हो गए। सो टोटल हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हो गए वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से 2 × 3 × 5 दैट इज़ 30 ऑप्शन हमारे पास हो गए। तो टोटल 30 ऑप्शंस हमारे पास हो गए हैं। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल जाते समय 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 2 अवेलेबल हैं। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो स्कूल जाना एक काम है, तो उस काम को करने के लिए हमारे पास 30 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मीन्स वी कैन चूज़ 2 बैग्स, वी कैन चूज़ अ बैग आउट ऑफ 2, a tiffin out of 3 and bottles out of 5। so इस तरीके से 30 नंबर जो आता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आता है। अब जो हम नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके बेस पे अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है परम्यूटेशन। तो बेसिकली परम्यूटेशंस जो है वो क्या है? तो परम्यूटेशंस का मतलब होता है हिंदी में क्रमचय। अब क्रमचय वर्ड अपने आप में बेसिकली क्रम से बना है। तो परम्यूटेशन में हम क्या देखते हैं कि उनका ऑर्डर कैसा है। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है 3 शब्द है हमारे पास। एक वर्ड है कैट। ये 3 शब्दों से बना है, 3 अल्फ़ाबेट से बना है। तो 3 अल्फ़ाबेट में हमारे पास CAT है। तो अगर मान लीजिए हमको इसके क्रम से बनाने हैं तो एक बन सकता है। पहले हम A को आगे रखेंगे, फिर ACT एक्ट बन गया, फिर हम ATC बना सकते हैं, फिर हम CTC बना सकते हैं। एक कैट तो हमने बनाया ही है। तो हमारे पास अब हम T को आगे रख सकते हैं, TAC, फिर TCA। तो बच्चों जिस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे जो कैट शब्द है उसमें हम अल्फ़ाबेट को ऑर्डर को चेंज करके अलग अलग शब्द बना रहे हैं। भले ही इनका मीनिंग हो चाहे ना हो, मीनिंग तो कैट ही है, एक्ट भी एक मीनिंग है, बट हमको यहाँ पर ऑर्डर देखना है कि कौन अल्फ़ाबेट किस ऑर्डर में आया है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट वाला जो एक्ट है उसमें A पहले आया है, दूसरे वाले में भी A पहले आया, लेकिन यहाँ पर C सेकंड में है और T थर्ड में है, लेकिन यहाँ पर T सेकंड में है और C थर्ड में है। तो इस तरीके से हम 3 जो अल्फ़ाबेट हैं उससे हम बना सकते हैं 6 वर्ड्स। इसमें मीनिंग
इससे कोई मतलब नहीं है, हम टोटल कितने बना सकते हैं इससे मतलब है। तो इसका अगर आप, ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ, अगर एक और एग्ज़ाम्पल हम देखना चाहते हैं तो हम इस समय मान लीजिए थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हैं। मतलब अब हमारे पास, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास क्या है, अलग अलग डिजिट हैं। अब इन सब को यूज़ करते हुए हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 1 2 और 3। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हमारे पास क्योंकि 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स में जो फर्स्ट प्लेस है, जो उसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। जब यहाँ पर एक नंबर फिल हो जाएगा, फिर इस नंबर को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक नंबर फिल हो गया, अब हमारे पास 3 बचे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो हमारे पास 5 नंबर थे, उनमें से हमने पहली जगह को, फर्स्ट प्लेस को 5 तरीके से, क्योंकि हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन जब 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए। फिर थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल काउंटिंग प्रिंसिपल को अगर याद करें, उसको यूज़ करें, तो हमारे पास जो 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 × 4 × 3। तो इसको कहेंगे हम 5 4 या 20 एंड 3 60। तो 60 नंबर हमारे पास बन सकते हैं। तो अब आपको पता है कि नंबर में ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप एक नंबर सेलेक्ट करते हैं 5, आपने सेलेक्ट किया 5, फिर आपने सेलेक्ट किया 2, और फिर आपने सेलेक्ट किया 3, और 5 3 2, तो आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं तो, और हमको 3 जगह वो फिल करने हैं, तो हम टोटल 60 तरीके से फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन रखी है कि कोई भी नंबर रिपीटेशन में नहीं है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले जगह को आप 5 इस तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को भी आप 5 से भर सकते हैं, तीसरे को भी आप 5 से फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5⁻³ तो इसी को, ये जो हम फिल कर रहे हैं, इनको ही हम परम्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व है। सो हम ऑर्डर जब कंसिडर करते हैं तो हम उसको परम्यूटेशन की कैटेगरी में लेके आते हैं। अब हम आपको एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम फॉर्मूला लेके आएंगे, जो कि आपने शायद पढ़ा भी होगा। वो होता है NPR। NPR जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझा कि हमारे पास नंबर जो थे 1 2 3 4 एंड 5 अवेलेबल थे, और हमको 3 बॉक्सेस में उनको फिल करना था, या 3 डिजिट का एक नंबर बनाना था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, तो टोटल 60 हो गए। इसी को अगर हम NPR के टर्म्स में कहें तो n यहाँ पर हमारे के जो एग्जांपल में n = 5 है। 5 मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। 5 में से हमने 1 को सेलेक्ट किया, 2 को और 3 को। तो R जो है बेसिकली वो ये है कि आप कितने प्लेसेस को फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 प्लेसेस को फिल कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r।
अब बच्चों यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, उसको कहते हैं फैक्टोरियल। ये जो है ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तो फैक्टोरियल n मतलब होता है या n से घटते क्रम में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और अप टू 3 2 1 यहाँ तक, तो इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो अब मान लीजिए आप इसको, हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ फिट करते हैं। हमारे पास n इक्वल टू 5 है और r इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो अब आप देखिएगा इसका आंसर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 एंड 1, और फैक्टोरियल 2 जो होता है वो 2, क्योंकि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1। तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 4 20 और ये 60 आंसर आ गया। तो देखिए ये आंसर एग्जैक्टली इससे मैच करता है। तो हमने ये सीखा आज कि परमुटेशन क्या होता है और परमुटेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टॉपिक इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, परमुटेशन को, और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।